अभी हमने बात करी चित्त वृत्ति निरोध की। इसमें आगे लिखा है कि जब निरोध हो जाता है, वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो दृष्टा, देखने वाला, अपने स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जैसे मूल स्वरूप साक्षी भाव चैतन्य चित्त में स्थित हो जाता है। वरना वृत्तियों के अनुसार अपने स्वरूप का एहसास होता है। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही अपने होने का एहसास होता है, अपने रूप का एहसास होता है। उससे एक रूपता हो जाती है, वृत्तियों से एक रूपता हो जाती है। इसके बाद इसमें वृत्तियां बताई हैं, तो 5 वृत्तियां बताई हैं: प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति, विकल्प। अभी इनमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये याद रखें, इन शब्दों को याद रखें। ये बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उस तल पर हम साधना नहीं करेंगे, वो बाद में आएंगे इन पे वापस लौट के। बट एक थोड़ी सी समझ के लिए, प्रमाण यानी किसी भी चीज़ का प्रमाण, हम किसी चीज़ को सत्य मानते हैं उसके प्रमाण पे आधारित करके, प्रमाण के आधार पर किसी चीज़ का प्रमाण है तो हम कहते हैं सत्य है। इस प्रमाण को भी वृत्ति का है। जैसे हमने कहा कि कोई 2 + 2 = 4 या कोई भी एक सिद्धांत है साइंस का, विज्ञान का, तो प्रमाण के आधार पर सिद्ध होता है और हम उसे सत्य मान लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसी भी मानते हैं जो कि प्रमाणित नहीं होती लेकिन हमें लगती सत्य हैं। तो लगने के आधार पर जो चीज़ मानी जाती है, लगता है कि सत्य है और जिस पे विश्वास हो जाता है या जिस पे आधारित हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जिंदगी, वो विपर्य हो गया। तो अगर हम कहें जैसे कि रेगिस्तान में मृगचरिका दिखती है, मिराज, तो झूठ है लेकिन दिखता है, तो वो है झूठ लेकिन उसका दिखने में आंखों से दिखता है कि है, तो आंखों से देखा तो सत्य लगा, उसे मान लिया। है झूठ, वो लगता है पानी है लेकिन पानी होता नहीं रेगिस्तान में, मृगचरिका। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रमाण नहीं होता लेकिन उसको लगता है तो मान लिया जाता है। या जैसे जो चीज़ प्रमाणित है उसके विपरीत अगर कुछ समझ में आता है तो वो आपका विपर्य हो गया। तो जैसे पहले ये समझा जाता था पृथ्वी सपाट है, गोल नहीं है, सपाट है, तो ये विश्वास होता था कि एक उसके कोने पे चले जाएंगे तो उसके बाद हम गिर जाएंगे। तो क्योंकि देखने में लगता है सीधी सीधी दिखती है। अगर हम अब ज़मीन पे खड़े होकर देखते हैं तो दूर तक दिखाई देती है, लगता ही नहीं कि गोल है वो। तो ऊपर जाके देखो तो दिखता है पृथ्वी गोल है। तो ये जो दिख रहा है एक तरीके से हम कुछ हद तक कह सकते हैं जो हमने मान लिया विपर्य, सत्य नहीं है लेकिन मान लिया। इसके विपरीत अगर हमने प्रमाणित कर दिया, देखा, आकाश में जाके देखा एरोप्लेन से कि पृथ्वी गोल है, या और ऊपर गए स्पेस में, या और साइंस के, विज्ञान के सिद्धांतों से प्रूव कर लिया कि पृथ्वी गोल है, तो ये प्रमाणित हो गया। तीसरा है विकल्प। विकल्प एक तरह से कहते हैं जो कुछ भी जाना गया है या माना गया है उसके भी परे अगर हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं, यहीं से संकल्प, विकल्प, संकल्प एक ही रूट से निकले, एक ही मूल से निकले। संकल्प, विकल्प और कल्पना,
तो इमेजिनेशन वाला रूट है इसके अंदर, मूल है कि हम कल्पना कर रहे हैं। तो जो कुछ भी या तो प्रमाणित है या ना प्रमाणित होते हुए भी जो मान लिया गया एक तरीके से उसका अल्टरनेट है, उसके अलावा जो कुछ भी इमेजिन किया जाता है, जो कुछ भी सोचा जा सकता है, वो विकल्प हो गया। तो हम सोच सकते हैं पृथ्वी को कि चौकोर हो सकती है, इमेजिन कर लो, या कुछ और भी सोच सकते हैं, या हो सकता है किसी चीज़ पे टिकी हुई है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रही। तो ये सब इमेजिनेशंस हैं, कैसे भी आप इमेजिन कर लो। गोल की बजाय आपने कह दिया रेक्टेंगुलर है, तो ये इमेजिनेशन हो गई, विकल्प हो गया। जरूरी नहीं है विकल्प सत्य हो या झूठ हो, लेकिन इमेजिनेशन कल्पना है, उसका कोई ना तो प्रमाण है ना कोई दिखता है वैसा माना जाता है, बस कल्पना है। जैसे कवि की कल्पना होती है, कुछ भी इमेजिन करते हैं। आसमान में बादल दिख रहे हैं, बादलों में के शेप में कुछ इमेजिन होने लगता है कि उसके अंदर कोई जानवर दिख गया, जानवर जैसी शेप हो गई। खरगोश दिख रहा है बादलों में, खरगोश जैसी शेप हो गई। तो इस टाइप से जो इस तरह से जो कल्पना है वो विकल्प हो गया। और निद्रा जो हम सोचते हैं, और फिर पांचवा है स्मृति, यानी जो भी मेमोरी में जो भी याद रह गया। अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी का मूलभूत आधार ये पांचों चीज़ें हैं, इन्हीं से ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी का मानना, ज़िंदगी का होना इन पांचों पर आधारित है, और ये पांचों ही वृत्तियां हैं। ये जो मूल स्वरूप है, जो मूल चित्त है, जैसा भी है, जो भी है चित्त, या हम जैसे हमने मांडुक्य उपनिषद में समझा चतुर्थ स्थिति तुर्य, तो उसके परे तुर्य से अलग हट जाओ, चित्त से अलग हट जाओ, तो जो है वो इन पांचों पे निर्भर है, पांचों से निर्मित होता है, या तो प्रमाण से या विपर्य से या स्मृति से, निद्रा से, विकल्प से। इन सब से हमारा जीवन को जाना जाता है, जीवन का एहसास होता है, और हम जिंदगी में जीते रहते हैं। तो ये वृत्तियां हैं, अगर ये हट जाए, इनका निरोध हो जाए, तो इनको कैसे समझेंगे? तो अभी नहीं समझ सकते, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन जस्ट एक बेसिक, एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ी सी समझ के लिए हमने इसे, जो शब्दों का अर्थ क्या है उनको समझने की कोशिश करी, लेकिन साधना के रूप में इसे थोड़ा बाद में समझेंगे, आगे चलेंगे। और ऐसे ही 2-3 और सूत्र पकड़ के सीधा फिर हम अष्टांग योग, यम नियम, उन पे जाएंगे, उस जो अध्याय है उस पे बात करेंगे। क्योंकि पहले साधना हो तब फिर गहरी बातें अच्छे से ज़्यादा ढंग से समझ में आ सकती हैं। तो जो ये बातें हैं ये सिर्फ दिशा के लिए हैं, होती हैं कि किस दिशा में हम साधना करें, किस दिशा में चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दिशा में जाने के लिए साधना को समझना जरूरी होता है। तो उसके लिए बस ये बातें हैं अभी, बाकी बातें बाद में करेंगे, इन पे वापस आएंगे दोबारा।